जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2024 का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, असेसमेंट ईयर 24-25 था, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने भर दी है और आप एक चिंतित हैं, आपको टेंशन हो रही है कि मेरी ITR कब प्रोसेस होगी, कब मेरा रिफंड होगा, कब मेरा रिफंड वापस आएगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत सारे डाउट आपके दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट ITR का फॉर्म भरना है, जैसे कि आपकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की थी तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना था। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अगर आपने ITR भरी थी, आपने नील की ITR भर दी, मतलब कोई भी आपका ना तो टैक्स पेबल था ना ही टैक्स रिफंडेबल था, या आपका जितना भी टैक्स आपका बनता था उतना आपका TDS ऑलरेडी कटा हुआ था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी, जब भी होगी देर आएगी दुरुस्त आएगी। लेकिन टेंशन किन लोगों को हो रही है, जिन्होंने अपनी ITR के अंदर रिफंड मांगा था और वो रिफंड अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि उनकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों आपको पता होगा, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर होता है उसका जो भी डेटा होता है, आपका TDS का हो या जो भी रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल, वो जो जनवरी फरवरी मार्च का 31 मई तक अपडेट करते हैं। और 31 मई के बाद में आपको पता होगा जून का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 15 जून तक आपके फॉर्म 16 वगैरह इशू होते हैं। कई रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऐसी होती है जो थोड़ा सा लेट लतीफी चलती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपका कोई भी लेट जो रिपोर्टिंग करने वाला है वो भी अब तक रिपोर्टिंग अपनी कर दे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। आज की तारीख दोस्तों जो 20 जून 2024 की मैं बात कर रहा हूं, आज की तारीख में 12 करोड़ 12 लाख लोगों ने इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और इनके अंदर से 77,42,000 लोगों ने अपनी ITR भर दी है। मींस 7.7 मिलियन लोगों ने अपनी ITR भर दी है, और इन ITR के अंदर से 71,98,000, 77 लाख में से 72 लाख लोगों ने अपनी ITR वेरीफाई भी कर दी है। वेरीफाई करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा इस बार से 30 दिन का ही टाइम इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। अगर 30 दिन में आप ITR वेरीफाई नहीं करते हैं और 30 दिन के बाद करते हैं, तो ये माना जाएगा जिस दिन आपने ITR वेरीफाई की उस दिन ही आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है। तो 77 लाख में से दोस्तों 29,27,000, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन में से 3 मिलियन ITR प्रोसेस हो चुकी है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ITR हमारी प्रोसेस होनी स्टार्ट ही नहीं हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैच प्रोसेसिंग में चलता है। फॉर एग्जांपल, पिछले 20 दिनों की ITR, पिछले 10 दिनों की ITR, ऐसे लोगों को इकट्ठा उठाता है। जैसे हमारी जो हमारी ITR प्रोसेस हुई थी 19 जून को, उसमें से 15-20 लोगों की ITR प्रोसेस हो गई थी। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैच प्रोसेसिंग में चलता है। 77 लाख में से लगभग 30 लाख लोगों की ITR अभी तक वेरीफाई हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, और उनका जो रिफंड था वो भी आ चुका है। तो जो मैं आपको ITR वेरिफिकेशन का बता रहा हूं दोस्तों, वो कैसे कर सकते हैं? आप आधार OTP से कर सकते हैं, आप अपने बैंक EVC से कर सकते हैं, डीमेट EVC से कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं। अगर ये सारे मेथड काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके साइन करें और CPC बेंगलोर में भेज सकते हैं, जब जाके आपकी ITR प्रोसेसिंग का अगला काम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपने अपना इनकम टैक्स का रिफंड मांगा है, तो डिपार्टमेंट आपको रिफंड कहां देगा? आपके बैंक अकाउंट में देगा। और आपका अगर बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है, अगर आपका बैंक अकाउंट ही नॉमिनेटेड फॉर रिफंड नहीं है, तो आपका रिफंड कहां से आ जाएगा? इस केस में आपका रिफंड वहां से इशू तो हो जाएगा, जारी तो हो जाएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। फिर आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तो ITR भरते समय ये भी मेक श्योर करें, आपके जितने भी बैंक अकाउंट है सभी को यहाँ पे ऐड करें, और उनमें से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए, और उसके साथ में ही नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी होना चाहिए, ताकि आपका जो रिफंड है वो स्मूथली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टाइमलाइन बताना ना तो हमारे लिए उचित रहेगा, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उचित रहेगा। लेकिन ITR भरने के 1 वीक से लेकर के 1 मंथ के बीच में आपका नॉर्मल ITR प्रोसेसिंग का टाइम रहता है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की 2023-24 असेसमेंट ईयर की, एक ऐसी ITR थी दोस्तों जो हमने भरी और 4 मिनट के अंदर प्रोसेस होकर के उसका जो रिफंड भी है वो इशू हो गया था। तो अपने ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ज्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा। लेकिन एक बात को मैं सुनिश्चित कर दूं, जितना लेट आपका रिफंड आएगा, आपको 6% पर एनम के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से ही इंटरेस्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके लिए आपको 31 जुलाई से पहले आपकी ITR भरनी पड़ेगी। आपने अगर 31 जुलाई को ITR भर दी अपनी, और आपका 2 महीने बाद में अगस्त और सितंबर के अंदर अगर आपका रिफंड आता है, तो दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक का आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, अगर आपने ITR भर दी है, क्या हुआ था पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने फॉर्म 16 से एक्स्ट्रा छूट ली थी, कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस ऐसी ली थी जो 16 नंबर फॉर्म के अलावा थी, तो वहां पे उनसे यस या नो करके पूछा गया था कि आप इसको कंफर्म करें कि सच में ये ITR आपकी जो एक्स्ट्रा डिडक्शन आप लेना जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई पोर्टल डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल के ऊपर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कुछ भी डिडक्शन एग्जम्पशंस है या नहीं है। इसके अलावा कई बार जाने अनजाने में हमसे गलत रिटर्न भर दी जाती है, जैसे कि डिफेक्टिव हो जाती है हमारी रिटर्न, 139(9) का नोटिस आया होता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं हमारा रिफंड क्यों नहीं आया है। ई प्रोसीडिंग होती है, पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर के कोई पेंडिंग पिछली डिमांड आपकी पेंडिंग खड़ी थी दोस्तों, तो वो भी ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेक श्योर करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आपका पोर्टल है ITR का, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ई पेंडिंग, ई प्रोसीडिंग के अंदर बैंक अकाउंट वैलिडेट होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका रिफंड स्मूथली आ जाए। तो इस तरह से दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, आपका रिफंड जल्दी आ जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरा रिफंड, मेरी ITR प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के ऊपर आपको ग्रीवेंस
ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पे जाके आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि मेरी ITR जल्दी प्रोसेस करी जाए। अदरवाइज ऐसा कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। एक दिन से लेकर के 1 महीना, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए आपकी ITR प्रोसेस होने के। तो ये टोटली डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर। तो आशा करता हूं बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका भी रिफंड आ चुका है या आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी हमें जरूर बताएं, ताकि हो सकता है हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।